बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस आज मैं ना जल्दी से बताऊंगा कि एम्ब्रियोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जिन्हें कभी भी किसी सूरत छोड़ के नहीं जाना, वो होते हैं पहला जो है ना ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये आप लैगमैन के 133 पेज नंबर पे आएंगे ना, वहाँ पे ये ट्विन ट्विन इसके अंदर क्या होता है कि एक बेबी को जो है ना वो ज़्यादा ब्लड मिल जाता है, जबकि दूसरे वाले को बेचारे को कम मिल जाता है। जिससे ज़्यादा मिलता है वो ज़रा फूल जाता है और जिस बेबी को कम मिलता है वो बेचारा ज़रा ना छोटा सा बेबी रह जाता है। इसे हम कहते हैं ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, ये पेज नंबर 113 के ऊपर है, मैंने पेज नंबर 7 लिखे हुए। ये मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियोनिक मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जो मोस्टली ये उनके अंदर होता है जहाँ एक जाइगोट से जो है ना वो ट्रोफोब्लास्टिक स्टेज के ऊपर 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज के ऊपर जो है ना वो क्लीव होने की वजह से जो है ना वो ट्विन बनती हैं। उनके अंदर ये मोस्टली होता है। इनके अंदर मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा मतलब एक ही कोरियोन होता है और फिर एक ही प्लेसेंटा के साथ वो मिले होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि वन ट्विन जो है ना ज़्यादा ब्लड आ जाता है, जबकि दूसरे वाले को कंप्रोमाइज ब्लड आ जाता है, जिसकी वजह से जो ज़्यादा ब्लड हासिल कर रहा है वो लार्जर हो जाता है, अदर हो गया। आउटकम इज़ पुअर एंड डेथ ऑफ द बोन ट्विन। एंड में दोनों ने मर जाना है, एक ने उसका हिस्सा ज़्यादा लिया है तो जिसका कम हुआ वो तो मर गया, लेकिन जिसने हराम खाया ना वो भी मर गया। यूँ याद करने के लिए नेक्स्ट जो है ना वो है कॉन्जॉइंट ट्विंस। ये भी सेम इसी मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है कि वो अच्छी तरह जो है ना वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कोई ना कोई इनका हिस्सा आपस में मिला रह जाता है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर अमूमन वो दिखाए होते हैं ना उन्होंने बच्चे। अब देखिए अगर उनकी जो है ना चेस्ट आपस में मिली जाए तो थोरैकोपेगस, अगर इनका बैक आपस में मिला रह जाए तो पैगोपेगस हो गया, अगर जो है ना वो सर मिला रह जाए तो क्रेनियोपेगस। थोरैको पैगो और क्रेनियोपेगस, सर मिला होगा, छाती मिली होगी या बैक मिली होगी, ये यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट जो है ना IUG है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसके अंदर क्या होता है मोस्टली जो होता है ना वो नॉर्मली जो होता है ना दो होती है अम्बलाइकल आर्टरीज़ और एक जो होती है ना वो अम्बलाइकल वेन होती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा के अंदर एक ही अम्बलाइकल आर्टरी हो और एक ही अम्बलाइकल वेन हो तो वो ब्लड एज उस तरह प्रॉपरली आया जाएगा नहीं, न्यूट्रिशन उस तरह आई जाएगी नहीं, जिसकी वजह से ग्रोथ में रिटार्डेशन है, जिसे हम कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अब इसके अंदर क्या होता है हाइपोक्सिया होगा, एसफेगिया होगा। अब चूँकि उससे ब्लड सप्लाई कम आ रही है तो वो छोटा सा रह जाएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट है प्री मेच्योर लेबर, प्री मेच्योर प्रोम भी इसका दूसरा, प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोम। अब ये इसमें के अंदर क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही ना कि वो बेबी की ना वो बर्थ हो जानी, यानी जो मेम्ब्रेन होती है ना जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो फट जाती है, हालांकि वो गेस्टेशनल पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था। इससे हम कहते हैं प्रीटर्म प्रोम, प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मोस्टली क्यों होता है, या तो ये जेनेटिकली होता है, या अगर वो कोई माँ जो है ना वो सिगरेट पीती है, तंबाकू नोशी करती है, उसके अंदर आएगा, या फिर वो अगर उससे कोई इन्फेक्शन हो गया कोई तो उसके अंदर ये प्रोम आएगा, या इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियाज होगा। एक जो होता है ना वो सिगरेट हो गया, दूसरा होता है इन्फेक्शन हो गया, तीसरा होता है पॉलीहाइड्रोमनियाज। अगर वो फ्लूइड हाथ से ज़्यादा बढ़ गया तो वो गुब्बारे की तरह वो फट जाएगा। इसके अलावा जो होता है ना वो जेनेटिकली होते हैं ब्लैक रेस जैसा कि हो गया। नेक्स्ट है फीटल वेनिशिंग हो गया। आम ज़बान में अगर मैं बताऊँ ना तो एक फ़ीटस जो है ना या वो फ़ीटस वो मर जाता है और वो खुद ही ना बेबी मदर के अंदर ना डिज़ाल्व हो जाता है, जैसे कि लाइसोसोमल एंजाइम आते हैं उसे डिज़ाल्व करते हैं, इसे हम कहते हैं फीटल वेनिशिंग हो गया। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस हो गया, मतलब कि प्लेसेंटा के अंदर ब्लड फ्लो कम है, ठीक है, उससे न्यूट्रिशन कम आ रही है, वो स्ट्रेस के अंदर है, इस वजह से उसकी जो है ना वो प्री मेच्योर लेबर का ये भी एक फीटल डिस्ट्रेस हो गया। माँ को हाइपरटेंशन है जिसे हम कहते हैं प्रीक्लेम्सिया, अगर उसके साथ सीजर भी आ जाए तो इसे हम कहते हैं एक्लेम्सिया। ये भी आपने दो कंडीशन देख लेनी है, क्लिनिकल की इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है ना वो है सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा, ये 59 पेज के ऊपर है। अगर रेमिनेंट्स ऑफ प्रिमिटिव स्टिक्स रह जाए ना, प्रिमिटिव स्टिक अच्छी तरह वो डिसअपेयर ना हो तो उसका जो रेमिनेंट्स है सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा हो। ये पेज नंबर 59 लैंगमैन के ऊपर लिखा हुआ ट्यूमरोसिटी विद गैस्ट्रुलेशन हो गया। रेमिनेंट्स ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक प्रेजिस्टेंट सैक्रोकोक्सीजियल रीजन, मतलब बैक के ऊपर ना एक आपको ट्यूमर सा नजर आएगा उस बेबी के, इसे हम कहते हैं सैक्रोकोक्सीजियल टेराटोमा। ये बेसिकली प्रिमिटिव स्ट्रिक ही है। इसके अंदर अब इस टेराटोमा में बेसिकली है कैंसर है, इसके अंदर ऑल 3 जर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड तीनों जर्म्स लेयर जो है ना वो पाई जाएंगी। ये प्राइमोर्डियल जर्म दैट फेल टू माइग्रेट इन द गोनाडल रीजन, वही बात कर रहा है। नेक्स्ट जो है ना वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ डाउन क्लाइन टर्नर। इसके अलावा जो है ना वो ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी एक आ जाती है, उसे भी आपने देख लेना, ट्रिपल एक्स हो गया। इसके अलावा वो एंजलमैन सिंड्रोम होती है, इसके अलावा जो होता है प्रेटर विलाई सिंड्रोम होती है। इनको मैं जल्दी से दिखाता हूँ। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ट्राइसोमिया दिया 21 क्रोमोसोम के ऊपर
अब जितनी भी डिजीज़ आएंगी उसके अंदर आपने एक चीज़ जो कॉमन लिखनी है ना, वो लिखनी है, अगर मैं आपको एक निमोनिक शॉर्टकट बता रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्रोथ रिटार्डेशन, ये हर एक के अंदर जो है ना वो कॉमन है। ग्रोथ रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ ये आपने हर किसी के अंदर लिख देनी है, ताकि तो आपके 2 पॉइंट्स तो मुकम्मल होना। फिर नेक्स्ट जो है ना इनके मुख्तलिफ जो पॉइंट है वो आपने लिखते जाने हैं। डाउन सिंड्रोम में 21 की ट्राइसोमी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बेबी जो है ना उसकी एपिकेंथरल एक फोल्ड आता है, सीमिनल क्रीज आती है, मतलब उसका जो हाथ होगा ना उसके ऊपर एक ही, अमूमन तो हाथों के ऊपर 2 लकीरें हमें नज़र आती हैं ना, लेकिन इसके हाथ के ऊपर सिर्फ एक लकीर नज़र आएगी, इसे कहते हैं सेमिनल क्रीज हो गया। एपिकेंथरल फोल्ड मतलब उसकी आँख के ऊपर एक फोल्डिंग सी नज़र आएगी। अपवर्ड स्लांटिंग आइज़ मतलब ऊपर की तरफ जो है ना उसकी आँखें यूं लेटरल साइड पे ऊपर, स्लांटिंग आइज़ ऊपर की तरफ भींगी आँखें होंगी। इसके अलावा जो है ना उसके स्मॉल एयर होंगे, कान बिल्कुल छोटे होंगे, ठीक है, और इसके अलावा प्रोट्रूडिंग टंग होगी, ज़ुबान बाहर की तरफ उसकी आई हुई होगी। इसके अलावा हाइपोटोनिया मतलब कि मसल टोन जो है ना वो ख़राब हुई होगी। दोबारा बता रहा हूँ, स्मॉल एयर, ठीक है, हाइपोटोनिया होगा, सेमिनल क्रीज होगी, एपिकेंथरल फोल्ड हो गया, अपवर्ड स्लैंटिंग आई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सारे के सारी आएंगी डाउन सिंड्रोम में। क्लाइन फिल्टर में क्या होता है कि ये मेल के अंदर होती है मोस्टली, जिसके अंदर रहता है एक्स 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 और वाई। इसके अंदर क्या होगा, अब मेल के अंदर जो है ना वो इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, गाइनोमेस्टिया होगा, स्मॉल टेस्टिस होंगे, स्पर्म उसके से एजैकुलेट नहीं होंगे, ओबेसिटी होगी, मोस्ट इसकी कॉमन यही स्टेट है। नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर एक्स एक क्रोमोसोम जो है ना वो एब्सेंट होता है, ये मोस्टली फीमेल के अंदर होता है। फीमेल में ओवरीज तो होती हैं लेकिन वो इनफर्टाइल फीमेल होती है, वहाँ से जो है ना वो फर्टिलिटी का कोई चांस नहीं होता। उसकी जो नेक है ना वो होगी वेब्ड, मतलब पीछे की तरफ जो है ना वेबिंग होती है एक नेक की, वो एक इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो गोनेडल जेनेसिस जहाँ पे आएगा ना डिसजेनेसिस, उसके अंदर टर्नर सिंड्रोम आ जाएगा। नेक्स्ट एक जो होती है ना ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, इसके अंदर जो होता है ना वो स्पीकिंग प्रॉब्लम्स जो है ना उसे होती हैं, वो ज़रा लड़खड़ा के बोलेगा, इसे हम कहते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट जो है ना वो एंजल मैन सिंड्रोम और प्रेडर विले सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोमल नंबर 15 के ऊपर जो है ना वो अबनॉर्मैलिटी हो रहा तो आपने एंजल मैन की तरफ आना या प्रेडर विलाई की तरफ आना है। अगर तो मेल के फादर के क्रोमोसोम के ऊपर कोई डिफेक्ट हो तो प्रेडर विलाई, अगर फीमेल मदर के क्रोमोसोम का डिफेक्ट हो तो वो एंजल मैन। एंजल मैन की मोस्टली है अनप्रोवोक्ड लाफ्टर, मतलब एवं हंसता ही रहेगा वो बच्चा, अगर लड़की है तो वो हंसती रहेगी ना। इसके अलावा जो प्रेडर विलाई, अगर ये फादर की क्रोमोसोम के अंदर मसला है क्रोमोसोम नंबर 15 के अंदर, तो वो ओबीस होगा और स्मॉल उसकी आर्गन्स होंगे, हाइपोगोनाडिज्म उसको होगा। ये प्रेडर विलाई की, ये आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर ये कहते हैं क्रोमोसोमल नंबर 5 के ऊपर भी अगर एबनॉर्मैलिटी आ जाए तो वो होता है क्रेडी कैट सिंड्रोम हो गया। इसके अंदर क्या होता है, वो कैट लाइक क्राई होता है, जिस तरह बिल्ली चीखती उस तरह आपको वो बच्चे के चीखने की आवाज़ आएगी। इसके अलावा जो है ना एक होती है ट्राइसोमी 18 हो गया। ट्राइसोमी 18 का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए आपने स्केल्टन की तरफ दौड़ना है, मतलब उसके स्केल्टन डिफॉर्मिटी ज़्यादा होंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्रोथ रिटार्डेशन तो कॉमन होगी ना सबके अंदर। इसके अंदर आपने लिखना है कि माइक्रोगेंथिया हो जाएगा, मतलब लोअर जा का जो साइज़ है ना वो कम होगा इसके अंदर। इसके अलावा रीनल एनामलीज होगी, सिंडेक्टली होगी, पॉलीडेक्टली, माल फॉर्मेशन ऑफ स्केल्टल मसल, जहाँ भी स्केल्टल से रिलेटेड होगा वो हो गया ट्राइसोमी 18, मतलब लोअर जाज अगर है तो उससे हम कहेंगे माइक्रोगेंथिया। अब नेक्स्ट जो है ना वो ट्राइसोमी 13, इसका ट्राइसोमी 18 का दूसरा नाम होता है एडवर्ड सिंड्रोम भी होता है। ट्राइसोमी जो 13 है ना, लेट मी फोकस इट यार, ट्राइसोमी 13 का जो होता है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन इसी के अंदर लिखेंगे। इसके अलावा जो क्लेफ्ट लिप है ना, मतलब उसका तालू जो होगा ना वो नहीं होगा, नाक और मुंह के अंदर एक ही रास्ता होगा, क्लेफ्ट लिप होगा उसका। इसके अलावा जो मोस्टली डिफनेस हो जाती है इसके अंदर, या फिर आइज़ डिफेक्ट आ जाते हैं, उस बच्ची को जो है ना एनक भी लगी होगी, ये कोई भी अगर फिटनेस है ना दूसरी एक नज़र कमज़ोर होगी। तो ये थे सारे के सारे क्रोमोसोमल। इसके बाद जो है ना वो अबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन कहाँ अबनॉर्मल, ये 47 लैंगमैन के ऊपर लिखी हुई है। क्लिनिक नॉर्मल कंडीशन में जो है ना ये होती है, यार इसको क्या हो गया, यूट्रस होती है ना, ठीक है, इसके पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट के ऊपर जो है ना नॉर्मली ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ भी ये सर्वेक्स है इसके ऊपर हो जाए तो हम इसे कहते हैं प्लेसेंटा परविया, जो भी आप लफ्ज़ कह रहे हैं प्लेसेंटा परविया। 47 पेज की आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पे हो जाएगी, या फिर जो है ना मोस्टली जो है ना 95% आपने ये याद रखनी है, ये यूट्राइन ट्यूब के अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जो है ना वो यहीं पे स्पर्म ने एम्पुला के अंदर फर्टिलाइजेशन की और यहीं पे इम्प्लांट हो गया। तो
ये प्लेसेंटा परविया है और ये भी अब नॉर्मल 95% यहाँ पे यूट्राइन पाउच में होती है, यूट्राइन ट्यूब के अंदर, सॉरी। उसके एक होता है पाउच ऑफ डगलस का एक आपको लफ्ज़ नज़र आएगा। अब जो ओवरी, ये जब ये एक्स्ट्रा यूट्राइन जो प्रेगनेंसी होगी, मतलब यूट्रस के बाहर होगी, तो ये पाउच ऑफ डगलस के अंदर एक प्रेगनेंसी हो सकती है। यूट्रस और जो रेक्टम है ना फीमेल की, उसके दरमियान एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। ये एनाटमी में सेकंड ईयर के अंदर ये टॉपिक है पाउच ऑफ डगलस का। बस आपने याद रखना यूट्रस और जो है ना रेक्टम, उसके दरमियान एक स्पेस है जिसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। वहाँ पर अगर प्रेगनेंसी होगी ना तो इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी हो गया। एक होती है जनाब प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अगर ओवरी के अंदर ये होती है ना, ये सारी की सारी यहाँ पे जो है ना ये फ्लोपियन ट्यूब ओवरी, ठीक है, ओवरी के ऊपर स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर दें एग को, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट जो है ना वो है हेडेटिफॉर्म मोल। इसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि जो है ना 2 स्टेज के ऊपर जो होता है अंदर जो होता है ना एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, बाहर जो होता है ना ट्रोफोब्लास्ट, फिर साइटोसिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बनता है। ये मोल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट होता है, लेकिन जिसने मेन फीटस बनना है एम्ब्रियोब्लास्ट वो नहीं होता, तो खाली ट्रोफोब्लास्ट जाके इम्प्लांट हुआ पड़ा होता है और ये एक मोल की शक्ल की इख्तियार करता है जिसके अंदर हेडेटिफॉर्म मोल। इसकी जो है ना HCG लेवल, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडल ट्रैफिक, बहुत हाई आएगा यूरिन के अंदर फीमेल की। अब ये नखट्टू सा जो है ना ये ट्रोफोब्लास्ट, ये किसी काम का नहीं है, तो ये पड़ा रहेगा, ये ट्यूमर की शक्ल इस तरह का जिसे हम कहते हैं कोरियोकार्सिनोमा। ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर भी हो सकता है, ये बेनाइन ट्यूमर भी हो सकता है, ये कोरियोकार्सिनोमा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है, ठीक है। ये KLM के अंदर भी इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट है सेरिनोमिलिया हो गया। ये बेसिकली एक फ़िश का नाम है सेरिनोमिलिया। इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर वाला सारा बच्चा ठीक बनाता है, लेकिन जो उतने पाँव उसके वो मछली की तरह जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड जो फीट होंगे ना वो सेरिनो। गैस्ट्रुलेशन के अंदर जो है ना, मतलब जब बाइलेमिनस जमडिस ट्राइलेमिनस जमडिस में कन्वर्ट होती है ना, उस वक्त क्या होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम कहते हैं क्यूटल डिसजेनेसिस हो गया, क्यूटल डिसजेनेसिस हो। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो पाँव होते हैं ना वो आपस में मिले, जिसे हम सेरिनोमिलिया कहते हैं। इनसफिशिएंट मीजोडर्म इज़ फाउंड इन दी एम्ब्रियो। मीजोडर्मी जो है ना वो बनानी होती है ना, इस वजह से वो आपस में फ्यूज रह जाती है और इसे हम कहते हैं सेरिनोमिलिया। नेक्स्ट है साइटस इनवेरस। अगर जो है ना वो राइट साइड वाला स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पे आ जाए और लेफ्ट साइड वाला स्ट्रक्चर राइट साइड पे आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं साइटस इनवेरस। अब इसके अंदर जो होता है ना, अगर दिल सिर्फ एक साइड पे आ जाए तो उल्टा, मतलब दिल राइट साइड पे हमें दिल फील हो, तो इसे हम कहते हैं डेक्सोकार्डिया। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। इसके अंदर सिस्टिका, ओकल्टा, मेनिंजियोसिल और विदाउट मेनिंजियोसिल। स्पाइना बाइफिडा बेसिकली क्या होता है यार, ये आप बेशक गूगल से भी देख लें, जहाँ से स्पाइना बाइफिडा सिस्टीमा क्या होता है, बोनी डिफेक्ट इन वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वर्टिब्रल कॉलम तो सारी की सारी सही बनी है, लेकिन एक छोटी सी भी जो है ना डिफेक्ट आ जाता है, जहाँ से जो है ना वो वर्टिब्रल कॉलम जो है ना वो जो मेनिंजियोसील और वो सारे का सारा स्पाइनल कार्ड जो है वो बाहर आ जाता है। मेनिंजियोसील मेम्ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड बाहर आपको नज़र आएगा बड़ा सारा, इसलिए ये प्रोट्रूड थ्रू दी ओपनिंग हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, सर्जिकली रिपेयर करते हैं, इस सारे को कहते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। अगर जो है ना वो माल फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर वर्टिब्रल कॉलम हो, यानी वर्टिब्रल कॉलम की इससे ज़्यादा वो माल फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से जो है ना स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होगा। ओकल्टा का मतलब एक बड़ा सारा होल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट कंडीशन है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया। अगर फीमेल को जो है ना वो विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है ना, इसीलिए कहते हैं कि जब हामला खतून हो तो उसे न्यूट्रिएंट वगैरह अच्छे दें, काम वगैरह कम करवाया करें, ठीक है। तो विटामिन B9 की जो है ना वो डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, जो न्यूरल ट्यूब है ना वो फेल टू फ्यूज़ हो जाएगी, टू फ्यूज़, तो इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर ये क्रेनियल के अंदर होगी तो वो एनसेफली होगा, मतलब आधा जो है ना वो आपका सर बनेगा फीटस का। अगर नीचे नीचे होगी क्रेनियल से नीचे पार्ट में, तो इसे हम कहते हैं नीचे कहीं जो है ना वो डिफेक्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा ये इसकी मेन डेफिनेशन आ गई स्पाइना बाइफिडा की भी, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या करेंगे, डॉक्टर 400 माइक्रोग्राम या 4 mg वाली कोई भी ऐसी टैबलेट देंगे जिसके अंदर जो है ना वो फोलिक एसिड हो ना, इसकी डेली डोज ये देनी करनी है। फीमेल को कहना है कि प्रेगनेंसी से 3 माह पहले ये कोर्स स्टार्ट कर दे और जब तक फीटस की बर्थ नहीं हो जाती तब तक ये कोर्स जारी रखे, तो इससे उसकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा के चांसेस भी कम होंगे। न्यूरल ट्यूब जो है ना वो फेल टू फ्यूज़ हो जाती है। अगर क्रेनियल रीजन में फ्यूज़ ना हो, दोबारा बता रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं एनसेफली। अगर जो अदर देन क्रेनियल रीजन हो तो इसे हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। मोस्टली ये जो इसकी आपने लोकेशन याद रखनी है वो होती है लंबो सैक्रल रीजन। ये पूछ लेते हैं, लंबो सैक्रल रीजन के अंदर जो है ना वो स्पाइना बाइफिडा आपको नज़र आएगा। तो अभी ये डिस्कस किए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ये वाले मैंने कुछ क्लिनिकल लिखे हैं, इनको हम जल्दी से डिस्कस करते हैं। होप सो अगर यहाँ तक किसकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।